Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So today's topic is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करना है। एक्चुअली कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में यूनिट सर्किल अप्रोच से ही सीखा था, उसको अलग अलग एनालाइज नहीं किया था। जब भी अपन एक फंक्शन की बात करते हैं तो उसको एनालाइज करने का मतलब होता है उसकी दो तीन बातें एनालाइज करना। एक तो उसकी डोमेन, रेंज और तीसरी चीज है उसका ग्राफ। ये तीन चीजें एनालाइज कर दी तो करीब करीब फंक्शन के बारे में हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया। तो अभी तक तो हमने किसी का भी फुल एनालिसिस नहीं किया है, केवल यूनिट सर्किल अप्रोच से अपन ने साइन कॉस और ज्यादा से ज्यादा टेन मान लो इन फंक्शंस की क्वाड्रेंटल एंगल्स पे वैल्यूज कैसे कैसे रिएक्ट कर रही हैं वो चेक करी। और उसके बाद चेक करने के बाद हम कुछ इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ये साइन भी हमने एनालाइज किए, हम कुछ इस नतीजे पे पहुंचे। तो अभी तक तो हमारे पास यही वैल्यूज हैं। अगर मैंने कहा कोई फंक्शन दे दिया मैंने आपको एफ एक्स, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे ग्राफ? आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे वाई की अलग अलग वैल्यूज में लगाओगे, पॉइंट्स मार्क करोगे ग्राफ में, और पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके ग्राफ बनाओगे। यही बेसिक तरीका है। और क्या तरीका है? ये बेसिक तरीका है। तो अभी हमारे पास यही वैल्यूज हैं, ले देखे। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं हमारे पास जो हमको क्लास 10th में भी थी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद फिर हमारे पास दो तीन वैल्यूज और आ गई क्वाड्रेंटल एंगल्स की, पाए पे 0, 3 पाई बाय 2 और 0 पे 2। तो अब सपोज करो मैंने कहा कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए आप यही तो वैल्यूज लोगे ग्राफ के अंदर, बोलो। एक्स एक्सिस पे लोगे 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाए 3 पाई बाय 2, 2 पाए, और वाई एक्सिस पे लोगे ये, और पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके आप ग्राफ बनाना शुरू करोगे। समझ गए? तो यही काम करना है। ओके। अब देखो, जब अपन ग्राफ बनाएंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स लेंगे अपन वो क्वाड्रेंटल एंगल्स ही लेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब यहाँ क्वाड्रेंट बदलता है, 0, पाई बाय 2, फिर पाए, 3 पाई बाय 2 और 2 पाए, और नेगेटिव साइड चलें तो -पाई बाय 2, माइनस पाए, -3 पाई बाय 2 और -2 पाए। लेकिन पहला फंक्शन एनालाइज करने के उपलक्ष्य से मैं 0 और पाई बाय 2 के बीच के पॉइंट्स भी ले लेता हूँ, यानी पाई बाय 6 भी ले लेता हूँ, पाई बाय 4 भी ले लेता हूँ, पाई बाय 3, पहला साइन फंक्शन। उसके बाद फिर बार बार नहीं लेंगे, फिर तो अपन सीधे 0 के बाद पाई बाय 2 ही उठाएंगे, क्वाड्रेंटली उठाएंगे, बीच के नहीं उठाएंगे। क्योंकि पाई बाय 2 के बाद भी तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेंटली उठा रहे हैं। क्या पाई बाय 2 और पाई के बीच के उठा रहे हैं क्या? उठाओ तो फिर सबके उठाओ। तो अभी अपन क्वाड्रेंटल एंगल्स के हिसाब से ही ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी और कुछ भी सीखना है। इस क्वाड्रेंट के बीच में क्या हुआ था अभी तक उसकी बातचीत नहीं हुई है, अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में क्या हुआ था, उसके बाद तो वह क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट छलांग लगा रहे हैं। ठीक है। तो अभी एक बार के लिए तो 0 से पाई बाय 2 पे सारे पॉइंट्स, और फिर छलांग लगा के, और फिर बाकी के फंक्शंस में डायरेक्ट छलांग लगा लगा के पहुंचते हैं। ठीक है, शुरू करें। अब एक फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल प्रिसाइसली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके बनाते हैं, और फिर एक फंक्शन का भी ग्राफ हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके बना दिया तो बाकियों में हिंट मिल जाएगा, फिर बाकियों के अपन सीधे सीधे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। आपने स्कूल में भी बनाए होंगे शायद इसके ग्राफ, चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो नहीं हुआ है? ओके, अभी तक ग्राफ तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, चलो तो फिर अब शुरू कर दें, करें। चलो जी, देखो। तो ये टेबल मैं खोल के रख लेता हूँ, यहाँ से अपन इसका वो लेते रहेंगे, रेफरेंस लेते रहेंगे। उससे पहले मुझे बताओ, जब अपन वाई एक्सिस पे वैल्यूज रखेंगे तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। सो 1/2 की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट क्या डायरेक्ट ही पता है, 0.5। 1/√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, बोलो। नहीं बता? तो कैलकुलेटर महोदय की मदद ले लें, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं पता तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बोलो। अंदाजन वैल्यू तो पता हो तभी तो पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अंदाजन। समझ गए ना? 0.2 तो नहीं आएगा, 0.5 से तो बड़ा ही आएगा। जब 1/2 की वैल्यू 0.5 है तो साइन एक्स की वैल्यू तो बढ़ती है ना, 0.2 तो घटा दिया आपने। भाई 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू बढ़ रही है ना लगातार, तो यहाँ ही 0.5 है तो 0.5 से बड़ी आएगी ना, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर फाइनली 1 आएगी, और 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। चलो एक बार रुक जाओ, खुल जाए हमारा कैलकुलेटर। नहीं खुल रहा, एग्जैक्ट ही बता देते हैं ना आपको। हम्म। सो 1/√2 करके देख लें, तो पहले √2 करके देख लें। √2 तो पता है 1.414 होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414,
दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0.7, दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0. शॉर्ट में लिख देता हूँ, और √3/2 करके देख लें। सो √3/2 का मतलब हो गया 1.732 होता है रूट थ्री, 1.732, उसका हाफ करना है डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.86 के आसपास। तो यू कैन सी इसकी लगातार वैल्यू बढ़ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतना तो अब 10th में भी सीख ही लिया था कि साइन एक्स की वैल्यू घट बढ़ती है और कॉस एक्स की वैल्यू घटती है 1 से लेके 0, ठीक है। सो अब ये अंदाजन वैल्यू मिल गई 0, 0.5, 0.7, 0.86 और फाइनली 1। तो ग्राफ शुरू कर दूं अब मैं। लेट्स सी द ग्राफ। ये एक 2D ग्राफ है जिसमें मुझे एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एंगल्स। याद कर लोगे कि डिलीट कर दूं वैल्यू, 0.5, 0.7, 0.86 याद हो गई ना। Okay, अब फिर देखो यहाँ पे पेन चलता है कि नहीं चलता। सो लेट से ये तो है 0, इसको मान लेते हैं मैं पाई बाय, सबसे पहले क्या आएगा पाई बाय 6, फिर क्या आएगा पाई बाय, बोलो 4, फिर क्या आएगा पाई बाय 3, फिर क्या आएगा पाई बाय 2 डायरेक्ट। हाँ पाई बाय। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो चारों एंगल्स ले लिए मैंने। अब उसके बाद बीच के नहीं लेंगे, सीधे छलांग लगाएंगे। तो छलांग जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा है उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट भी बड़ा होगा। तो 1 2 3 4 कदम पे आए तो सीधे 8 कदम पे आ जाओ। बीच के तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेंटल लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं 5 पे डाल दूंगा इसको। गैप तो बराबर करना पड़ेगा ना, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट भी इतना बड़ा होना था। तो पाई बाय 2 से सीधी छलांग लगा दी मैंने पाए पे, और फिर 12 पे आ जाओ, सीधी छलांग लगा दी मैंने 3 पाई बाय 2 पे। समझ आ रहा है ना? बताओ, बताओ समझ आ रहा है जो हो रहा है वहां पे? बोलो रूबल। और 3 पाई बाय 2 पे फिर छलांग लगाओ तो 2 पाई, फाइनली डन। इधर नेगेटिव साइड भी फिर उतने ही गैप, चलो -4 पे हो जाएगा -पाई बाय 2। अभी एंगल्स ही मार्क हो रहे हैं ओनली। फिर -4 के बाद आ जाओ -8 पे हो जाएगा -पाई, बताओ। फिर -12 पे हो जाएगा -3 पाई बाय 2, और उसके आगे की मेरे पास रेंज ही नहीं है, तो ठीक है जितनी है उतनी मार्क करो, डन। अब इस पे साइन फंक्शन की वैल्यू देखनी है अपने को। शुरू करें? तो पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो एक बार। सो हमने अभी अभी क्या सीखा, 0 पे क्या वैल्यू थी साइन की, 0 पे क्या वैल्यू थी, टेबल खोल के दिखाऊं क्या? 0, 0 पे 0, पाई बाय 6 पे हाफ, ठीक है। 0 पे 0, पाई बाय 6 पे हाफ। अब एक बार के लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 और -1 का होगी वो अंदाजे से मार्क कर देता हूँ। तो देखो 1 अंदाजे से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ है इसकी वैल्यू, और -1 अंदाजे से मार्क कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, अंदाजा ही है बस, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो इससे नीचे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो 3.14 का मतलब हो गया ये वैल्यू कितनी हो गई, 3.14 से आधी करो, 1.5 के आसपास हो गई। तो 1.5 के आसपास हो गई तो 1 करीब इतना ही आएगा, 3 कदम पे ही 1 आएगा लगभग। तो 3 कदम पे 1 यानी कि यहाँ पे होगा। चलो अब जितना हमको अंदाजा मिलता है उतना हम मार्क कर देते हैं। समझ में आया ना क्या हो रहा है? बोलो भाई, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 और -1 भी आ रही है। तो 1 और -1 आ रही है तो मैं 1 और -1 इधर कहाँ मार्क करूँ, वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो देखो 4 कदम पे पाई बाय 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है रियल नंबर फॉर्म में, और 3.14 का आधा यानी लगभग 1.5। तो 4 कदम पे 1.5 है, तो 3 कदम पे 1 के आसपास होगा। तो 3 कदम पे इधर 1 है तो 3 कदम पे उधर भी 1 है। स्केल तो बराबर लेना पड़ता है ना ग्राफ के लिए, समझ रहे हो? तो ये हो गया 1, और ये 3 पे ले लो -1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब पॉइंट्स रखना स्टार्ट करें। सो टेल मी, 0 पे 0, एक पॉइंट ये मिला। पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू मिलती है, हाफ। तो हाफ मतलब ये 3 कदम का आधा यानी कि करीब यहाँ पे 1.5 कदम। फिर आ जाओ पाई बाय 4 पे क्या मिलती है, 0.7। तो 0.5 से 0.7 थोड़ा सा ऊपर चलो, हल्का सा। फिर पाई बाय 3 पे और 0.8 आ रही थी, और थोड़ा ऊपर चलो। और पाई बाय 2 पे एग्जैक्टली 1 आ रही थी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बन रहा है, चेक करो लाइक दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का तो मिला, मिला। कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन तो केवल लीनियर फंक्शन में बनती है, बाकी कभी स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है, हमेशा कर्व बनता है। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का ग्राफ।
अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम, कर लिया। वैसे दो तीन बातें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता हूँ, ओके, वैसे वैसे अगर ग्राफ बढ़ता जाए, मतलब वाई की वैल्यू बढ़ती जाए, तब आपका जो ग्राफ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अप्रोच करता है, कर रहा है अभी देखो। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हो और वैल्यू घट रही है लेट से, तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो, एक्स एक्सिस पे बढ़ना मतलब ईस्ट में चलना, वाई एक्सिस में बढ़ना मतलब नॉर्थ में चलना, दोनों काम करना मतलब नॉर्थ ईस्ट में चलना। एक्स एक्सिस पे बढ़ना मतलब ईस्ट में चलना, लेकिन वाई की वैल्यू घट रही है लेट से, तो साउथ में चलना। तो दोनों काम साथ में करना मतलब साउथ ईस्ट में चलना। समझ गए ना? तो कई बार अपन ऐसे भी बात करेंगे कि इसका ग्राफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को तरफ टेंड कर रहा है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टेंड कर रहा है मतलब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अप्रोच करना। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो और फंक्शन की वैल्यू घट रही है, ऐसे ग्राफ्स भी होंगे ना, तो फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन अप्रोच करेगा। तो 0 to π/2 तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है साइन एक्स की। ओके। अच्छा, अब सीधे क्वाड्रेंटल की छलांग चाहिए मुझे। तो आप देखो उसको, शीट को खोल के, कि पाए पे वैल्यू क्या है, याद ही हो जानी चाहिए वैसे तो। पाए पे वैल्यू क्या है, इधर आओ, 0। पाए पे वैल्यू क्या है, 0। तो पाए पे अगर वैल्यू 0 है तो ग्राफ में चलना वापस, तो ये पॉइंट आएगा अगला। पाए पे वैल्यू 0 है तो पाए पे 0 बन जाएगा ग्राफ। तो अब इधर से इधर सीधी लाइन तो खींच नहीं सकते, कर्व्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो कर्व्ड फॉर्म में अगर मैं लाऊंगा तो ये जैसे बड़ा है वैसे ही कम होगा, कुछ अंदाजे भी लगते हैं। या तो फिर बीच की वैल्यूज भी निकालो, वो अभी निकालना सीखा नहीं है, अब आगे सीखेंगे। ठीक है, 3π/2 पे क्या है, चेक करो। 3π/2 पे क्या है, -1। तो अब -1 की तरफ टेंड करेगा वो ग्राफ, करेगा। 3π/2 पे -1, तो -1 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, तो इस पॉइंट की तरफ टेंड करेगा। अब घट रही है ना वैल्यू, तो देखो साउथ ईस्ट की साइड से जा रहा है। ठीक है ना, π/2 से ही उसका पतन शुरू हो चुका है, π/2 से भी घटी, फिर पाए से और घटी, और फिर 3π/2 के बाद 2π पे उसकी वैल्यू क्या है, जो 0 पे थी, तो यानी 0। तो वापस ये पॉइंट चाहिए मुझे, तो यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वापस आपको इंप्रूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। सो शुरू के 4 क्वाड्रेंट्स में साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ एनालाइज हुआ। अब ग्राफ क्या केवल राइट साइड ही चलता है क्या, नहीं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव्स भी तो लेते हैं अपन। अब नेगेटिव वैल्यूज को हाल फिलहाल अपना इतना एनालाइज अपन नहीं किया है, तो आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तो वापस यूनिट सर्किल अप्रोच की तरफ चलना पड़ेगा। -π/2 का मतलब क्या है सर, -π/2 में मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो आप -π/2 का मतलब बताओ। -π/2 का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बराबर है। तो -π/2 और +3π/2 बराबर है। तो +3π/2 पे वैल्यू क्या है, -1। तो -π/2 पे भी वैल्यू -1 होगी, क्योंकि एंगल ही बराबर हो गया ना। -π/2 इनडायरेक्टली +3π/2 के बराबर है। तो साइन की वैल्यू 3π/2 पे -1 है, तो -π/2 पे भी -1 होगी। तो इस नेगेटिव एंगल्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करके फिर पॉजिटिव की वैल्यू तो पता है तुमको, ये होती है स्मार्ट टेक्निक। और फिर कुछ टाइम के बाद हम सीधे नेगेटिव की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, वो एडवांस लेवल हो जाएगा। अभी तो अपन को नहीं आती ना, तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना, आप उसको कन्वर्ट करो एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना पड़ेगा। समझ गए क्या, समझ गए? ओके। सो यहां से ये पता चला कि सर इसकी वैल्यू यहाँ पर भी -1 ही होगी। तो इसको फिर -1 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा, -π/2 पे -1 मिलेगा। तो कैसे लेके आऊंगा ग्राफ को फिर मैं, लाइक दिस। ओके, -π यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल जाओ, 180 पहुंचोगे तो वहीं। तो -π और +π पे वैल्यू सेम है। क्या है +π पे वैल्यू, 0। तो -π पे भी क्या होगी, 0। तो 0 मतलब ये। तो यहां से यहां कैसे मैं लेके जाऊंगा ग्राफ को, लाइक दिस। ठीक है, अगली एक वैल्यू और डाल रखी है, तो उसमें भी सोच लो, -3π/2 यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 270 डिग्री चलो, 3 क्वाड्रेंट क्रॉस करो, 1 2 3। तो आप एंटी क्लॉकवाइज π/2 ही चल लो। +π/2 पे क्या आ रही थी वैल्यू, 1। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, ये आ रही है। तो इसकी इस इधर से ग्राफ को जब इधर लेके जाओगे तो कुछ ऐसे चलोगे, और आगे फिर सो ऑन इधर भी चलता रहेगा, सो ऑन उधर भी चलता रहेगा। चलाते ही जाओ, चक्कर तो घूमते ही जाओ ना। एक्सपेक्टेड ग्राफ तो मिल गया।
समझ आया क्या? ये आपके सामने साइन एक्स का ग्राफ पेश है। अब ग्राफ बन गया तो डोमेन और रेंज भी डिसाइड करो। तो देखो, डोमेन तो सर इनफाइनाइट है, डोमेन मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। तो एक्स एक्स एक्सेस पे आपने कितनी वैल्यूज ले ली? इधर 2 पाई तक तो ले लिया, आगे और बढ़ रही है। इधर -3 पाई/2 तक ले लिया, अभी -2 पाई और आगे इधर भी बढ़ रही है। सो डोमेन तो सर कोई भी रियल नंबर ले लो, लिए ही जाओ, लिए ही जाओ, लिए ही जाओ, लिए ही जाओ। फिर आप कहोगे सर ऐसे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन सारे रियल नंबर है क्या? बिल्कुल है। पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू या नॉट डिफाइंड वैल्यू देते हैं, वो पॉइंट्स उसकी डोमेन से हटा देना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एनी रियल नंबर ही होगी। साइन और कॉस में पंगा नहीं है, कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, बाकी चार में पंगा है, क्योंकि वो रैशनल फंक्शन है, उसमें समथिंग बाय समथिंग है। और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसकी डोमेन से रियल नंबर से वो पॉइंट हटा देना बस। बाकी तो उनकी भी डोमेन सारे रियल नंबर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेंज। तो इसकी यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, चेक करो। 1 को उसने कभी भी क्रॉस किया क्या? बोलो। वाई एक्सिस पे 1 से ऊपर ग्राफ गया ही नहीं, और -1 से नीचे भी नहीं गया, चेक करो। गया क्या? सो साइन एक्स की रेंज आ जाती है -1 से 1। ये -1 से 1 इसका ये सांप घूमता रहेगा, ना 1 से ऊपर जाएगा ना -1 से नीचे आएगा। सो अगर इसकी डोमेन की बात करूं, तो इसकी डोमेन तो है एनी रियल नंबर साइन फंक्शन की। इसकी रेंज की बात करूं, तो गिरी सा गिरी -1 है, -1 भी शामिल है उसमें, तो क्लोज इंटरवल, -1 भी आ रही है एग्जैक्टली, और ज्यादा से ज्यादा 1, ये भी क्लोज। ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई, इसका ग्राफ हो गया। बताओ। ठीक है, समझ आया क्या? ओके, अच्छे से समझ आया। ठीक है। बिल स्पेसिफिक की तो निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने स्पेसिफिक हैं, 1 2 3 4। तो बाकी सेकंड में भी 4 हैं, थर्ड में भी 4 हैं, और फोर्थ में भी 4 हैं। 4 4 4 एक चक्कर में 16 की तो निकाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। 40 डिग्री स्पेसिफिक में नहीं आता ना, उसकी नहीं निकाल सकते हैं। उसकी फिर और एडवांस टेक्निक्स चाहिए। निकल तो किसी की भी सकती है, निकल तो किसी की भी सकती है। अभी मैंने कहा कि √7 निकाल सकता है क्या? सर मैं तो नहीं निकाल सकता, कैलकुलेटर उठा निकल जाएगा। तो पॉसिबल तो है ना, बट वो मेरी रेंज मेरे कोर्स में है क्या? बात वो है। तो मेरे कोर्स में 40 डिग्री पे साइन की वैल्यू निकालना नहीं है, साइन 45 पे है। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई/2 से पाई के बीच में भी 4 स्पेसिफिक हैं। 90 + 30, फिर 90 + 45, फिर 90 + 60, और फिर 90 + 90 180। फिर 180 में भी 180 + 30 यानी 210। 180 + 45, जो 4 स्पेसिफिक इधर है वही 4 इधर है, वही 4 इधर है, वही ऐसे 16 तो है एक चक्कर में। वो तो हमारे कोर्स में 16 निकालना, 16 पे किसी पे भी निकालना, वो तो हमारे कोर्स में। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, चलें आगे। ओके। अब मैं कोशिश करता हूँ, देखिए ये ग्राफ मैं दूसरे पेन से बनाऊं, क्योंकि फिर कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ भी उसी ग्राफ से एनालाइज होना है। लेट्स सी, बन सकता है कि नहीं। तो ये पॉइंट मिला था मुझे एक तो, राइट। और फिर ये कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। -1 पे ये मिला था, और 0 पे 2 पाई पे ये मिला था। इधर बताओ, इधर -पाई/2 पे ये, पाई पे अगेन 0, और 3 पाई/2 पे क्या मिला था, 1। तो पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके उनको ग्राफ बनाना है, लाइक दिस, लाइक दिस। क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कनेक्ट करो, है ना, उससे स्पेसिफिक बना पाओगे। ओके। एक क्वाड्रेंट से एक क्वाड्रेंटल से दूसरे क्वाड्रेंटल, दूसरे क्वाड्रेंटल तीसरे क्वाड्रेंटल। फिर आ जाओ, ये कैसे कनेक्ट होगा, लाइक दिस। थोड़ा बहुत फ्री हैंड से, इतना एग्जैक्ट नहीं बना सकते हम, कि आप भी समझ रहे हो। थोड़ा बहुत अंदाजा भी बना लिया तो भी ठीक है ना। बाकी जिसकी थोड़ी सी ड्राइंग की स्किल्स अच्छी है वो अच्छा बना सकता है, मेरी तो बिल्कुल बुरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये परमानेंट बना दिया हमने साइन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, डोमेन रेंज डिसाइड कर ही ली। अब सुनो, साइन फंक्शन का ग्राफ में जान करके, कॉस फंक्शन का ग्राफ में जान करके साइन फंक्शन के ग्राफ के साथ ही एक बार बना रहा हूं।
आप कहोगे सर इसको हटाओ, कोस पे आओ, एक बार दोनों का साथ में देखते हैं क्या कनेक्शन था, है ना। उससे क्या है, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, सो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एनालाइज कर सकते हैं ना। सो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो पे उसकी वैल्यू 1 थी, अगर आपको याद हो तो 0,1 पहला पॉइंट मिलेगा उसको। स्टार्ट यहां से करेंगे हम। फिर 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या थी, जो उसकी वैल्यू 60 डिग्री पे थी। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 60 डिग्री पे ये है तो उसकी वैल्यू 30 डिग्री पे ये होगी। 45 पे दोनों की वैल्यू क्लैश कर जाती है, बराबर हो जाती है 1/√2। फिर 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू वो थी जो उसकी 30 पे थी, यानी कि इसके सीध में ये वाला पॉइंट। और π/2 पे इसकी वैल्यू 0 थी। तो यू कैन सी ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, π/4 पे देखो दोनों की वैल्यू क्लैश कर रही है, सेम है 1/√2। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो वही टेबल पे जाओ, पाए पे चेक करो उसकी वैल्यू, वैसे तो याद हो जानी चाहिए। -1 याद कर लिया आपने। लेट्स सी, पाए पे कॉस फंक्शन की वैल्यू पाए पे क्या थी, -1 देन 0 देन 1। ओके, सो -1 0 1 की तरफ हम बढ़ते हैं हम। तो -1 मतलब ये, 0 मतलब ये, 1 मतलब वो, -1 0 1 बढ़ गए। अब कनेक्ट कर दो, -1 0 1। ओके, नेगेटिव साइड वही पहले वाला काम करेंगे। तो -π/2 का मतलब +3π/2 होता है, +3π/2 पे 0 है तो इस पे भी 0 है। -π का मतलब +π होता है, +π पे -1 है, +π पे क्या है इसकी वैल्यू -1, तो -π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। बस ये चीज देखना कि पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करते टाइम वो गिर रहा है या उठ रहा है। गिर रहा है तो ऐसे फ्लो में बनाना, उठ रहा है तो ऐसे फ्लो में बनाना। अब जैसे 0 से -1 में तो वो गिर रहा है ना, तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो अजीब नहीं लगेगा, सर मेरी मर्जी में कर्व ऐसे बनाऊं तो मर्जी नहीं चलेगी ना। आपको वो देखना पड़ेगा वो क्या उसकी डायरेक्शन फॉलो हो रही है, ऐसे फॉलो हो रही है तो फिर ऐसे ही ला। समझ गए। ओके, अब बताओ -3π/2 पे वैल्यू +π/2 के बराबर होती है, +π/2 पे वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू 0। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो अब उठेगी ना वैल्यू, तो उठेगी तो मैं ऐसे बनाऊं तो अच्छा लगेगा क्या, उठेगी तो ऐसे ही उठाओ, कि डायरेक्शन तो फॉलो करो कम से कम। तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है। ओके डन। अब ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो आप, कुछ पकड़ में आएगा आपको। अच्छा, पहली चीज तो कॉस फंक्शन का ग्राफ के रेंज भी यही है, चेक करो, -1 से 1 वो भी बाहर नहीं गया, और रेंज डोमेन भी वही है, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो एक चीज तो याद है कि साइन और कॉस दोनों के डोमेन रेंज एक होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के डोमेन रियल नंबर, दोनों की रेंज -1 to 1 -1 to 1। ओके, डोमेन रेंज तो याद हो गई। अब ग्राफ की बात करते हैं। मैंने दोनों के ग्राफ बना रखे हैं, रेड वाला तो है साइन फंक्शन का ग्राफ, ब्लैक वाला है कॉस फंक्शन का ग्राफ। तो एनालाइज करो, कुछ एनालाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक काम करने की कोशिश करता हूँ, देखे मैं कर पाता हूँ क्या। मैं साइन फंक्शन के ग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ एक बार फिर से। ये मैंने सारा साइन फंक्शन का ग्राफ सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 डिग्री लेफ्ट साइड का मतलब है कि π/2 पे बना रही थी ना इसकी वैल्यू, तो मैं 0 पे 1 ले आऊंगा, यानी ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, ये मैंने इसको 90 डिग्री शिफ्ट किया है। देख पा रहे हो, ये वाला पॉइंट 1 था, ये जैसे 0 पे आएगा आई विल स्टॉप। ठीक है, अब आप कॉस फंक्शन का ग्राफ देखो, सेम ब्लैक में मर्ज हो गया वो। सो क्या याद रखोगे आप आगे से, कि कॉस फंक्शन का ग्राफ साइन फंक्शन के ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट साइड खिसका दो, सेम बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा एनालिसिस है ये, बहुत बड़ा। ये एनालिसिस आपको कॉसेक और सेक में भी मिलेगा, और टेन और कॉट में भी मिलेगा। यानी कि जो जो फंक्शंस आइडेंटिटीज नहीं, जो जो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कनेक्टेड होते थे, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता था, कॉस 90 - थीटा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, तो उन दोनों के ग्राफ में ये रिलेशन मिलेगा। सेक और कॉसेक भी 90 - थीटा से कनेक्टेड थे कॉम्प्लीमेंट्री, उन दोनों में भी मिलेगा, और टेन और कॉट भी थे। ठीक है, तो साइन के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट किया तो कॉस मिला है, तो सिमिलरली कॉसेक के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट करोगे तो सेक मिलेगा।
और फिर tan और cot का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो उसमें शिफ्ट भी करना पड़ेगा और रेसिप्रोकल भी वाला तड़का भी लगाना पड़ेगा, तब tan से cot का ग्राफ मिलेगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई क्या अच्छे से? तो अब यही कॉस फंक्शन का ग्राफ मैं मान सकता हूं ना, बोलो। ये मेरा कॉस फंक्शन का ग्राफ है, 90 डिग्री इधर शिफ्ट करते। डन। तो साइन और कॉस फंक्शन का ग्राफ क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, बढ़ सकते हैं? ओके। अब साइन कॉस के बाद अगला क्या है? देखो साइन कॉस के बाद वैसे तो अगला tan है, लेकिन मैं इन दोनों के रेसिप्रोकल की बात पहले ही कर लूं तो चलेगा। इन दोनों के रेसिप्रोकल्स की बात पहले ही कर लें, यानी कि इन दोनों के रेसिप्रोकल्स कौन कौन से हैं? कॉसेक और सेक। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो मैं साइन फंक्शन का ग्राफ वापस बना देता हूं, क्योंकि आपको ऐसे मत मानो कि कॉसेक कोई नई चीज है। कॉसेक साइन से ही उत्पन्न हुई है, तो उसके ग्राफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन साइन के ग्राफ से होगा। बोलो नहीं होगा? होगा ना। तो आप साइन के ग्राफ से ही कॉसेक का ग्राफ का कनेक्शन ढूंढो, तो आपको कम चीजें होंगी जो याद करनी होंगी, बाकी आपकी मर्जी है कि मैं सर अलग से याद करूंगा, तो तेरी मर्जी है, याद तो तेरे को करना है, एग्जाम तेरे को देना है। समझ गए? ओके। सो एक बार मैं वापस इसको 90 डिग्री राइट साइड शिफ्ट करके साइन वाली पोजीशन पे फिर से ले आऊं। लेट्स सी। ये आ गया मैं साइन फंक्शन पे वापस। अब साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल है, हमने क्या बात करी, रेसिप्रोकल है ना कि नहीं है? है। एक बार मैं वो रेंज भी बना दूं उसकी, इसकी रेंज कहां से कहां तक थी? 1 से -1। एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कितना उठा और कितना गिरा, यही रेंज होती है। बोलो। तो कितना उठा, 1 से ज्यादा नहीं उठ पाया, कितना गिरा, -1 से ज्यादा नहीं गिर पाया, तो ये तो रेंज है। ठीक है। और डोमेन क्या होती है कि एक्स एक्सिस पे उसका विस्तार कितना है, तो अनंत है यहाँ तो वो डोमेन है। ठीक है। ओके। अब मुझे बनाना है कोसेक फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक फंक्शन की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, जो कि मुझे पता है 1/sin x होता है। ओके। अब जैसे ही मैंने लिखा 1/sin x होता है, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। तो रैशनल फंक्शन में पाबंदी है साहब, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब sin x 0 नहीं चाहिए, पहली चीज तो ये आई सामने, राइट। sin x 0 नहीं चाहिए तो x क्या नहीं चाहिए, सोच के बताओ। जहां जहां sin x 0 होता है, एक ही जगह थोड़ा ना 0 होता है बेटा, बहुत बहुत जगह 0 हो रहा है। sin x का ग्राफ रखा हुआ है आपके सामने, चेक करो कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। 0 पे हो रहा है, पाए पे हो रहा है, 2 पाए पे हो रहा है, -पाए पे हो रहा है, आगे -2 पाए पे भी होगा। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, कॉमा, फिर पाए नहीं होनी चाहिए, कॉमा, फिर 2 पाए नहीं होनी चाहिए, कॉमा, फिर इधर आ जाओ, -पाए नहीं होनी चाहिए, फिर -2 पाए नहीं होनी चाहिए। तो x की ये सारी वैल्यूज आपको डोमेन से हटानी पड़ेगी। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होता है, जो ये नहीं हो सकती। तो जब मैं इसकी डोमेन डिसाइड करूंगा, अभी ग्राफ पे नहीं गया हूं मैं, लेकिन डोमेन डिसाइड कर लेता हूं पहले। तो उसमें से, डोमेन में से ये पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे आर में से। तो क्या लिखते जाऊं सर, ये तो अनंत है। तो आप इनका नेचर लिखो। तो 0, 2 पाए, पाए, 3 पाए, कल डिसाइड किया था किस टाइप के एंगल्स होते हैं ये, कल ही डिसाइड किया है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए। और दूसरे फॉर्म में बोलना चाह रहे हो तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। बट मैंने क्या कहा था, वो फॉर्म मत बोलो। ये वाले पॉइंट्स क्या कहेंगे हम इनको, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए, और इनको लिखते हैं x इक्वल टू एन पाए, वेयर n इज एनी इंटीजर। सो इसकी डोमेन डिसाइड हो गई है बेटा, इसकी डोमेन है, इधर से लिखता हूं, इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर माइनस वो वाले x हटा दो। रोस्ट उसमें लिख रहा हूं मैं रोस्टर फॉर्म में भी, क्या हटाना है आपको, वो वाले x हटाओ, सच दैट x इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। इस तरीके से इसकी डोमेन लिखी जाती है, समझ आया क्या? इस तरीके से इसकी डोमेन लिखी जाती है। सारे रियल नंबर हटाने हैं, लेने हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के एक्स हटाने हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के अनंत हैं, एक दो होते तो मैं एक दो लिख देता, पर अनंत है,
तो उसका नेचर पहचानो। नेचर कैसा है इनके? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को हम x इक्वल टू एन पाई लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये होगी डोमेन। ओके, अब मैंने पहले ही क्यों डोमेन डिसाइड करी? क्योंकि इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस से हटाओ। पहले तो एक्स एक्सिस पूरी लेनी थी, तो लिए गए ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने से पहले इन पॉइंट्स को तो हटाओ। तो यानी कि 0 हटाओ, पाई हटाओ, 2 पाई हटाओ, 3 पाई हटाओ, 4 पाई, ये सब हटाओ। सो हटाऊं कैसे? तो मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ भैया। इधर की बात नहीं करेंगे, इधर की बात नहीं करेंगे, इधर की बात नहीं करेंगे, इधर की बात। ठीक है, तो ट्राई करते हैं वो लक्ष्मण रेखा खींचने पे। 3-4 जितने शीट के अंदर दिख रहे हैं डॉटेड फॉर्म में खींच देते हैं हम इसको। तो वेयर इज द डॉटेड लाइन? दिख रही है कहीं आपको? चलो एक बार लाइन खींच देते हैं, फिर डॉटेड कर देंगे। एक तो एक्स एक्सिस भी खुद ही आ जाएगी लक्ष्मण रेखा, तो वो तो खींची हुई है, उसको छोड़ो। इधर आओ, पाए पे आएगी दूसरी लक्ष्मण रेखा, बताओ। पाए, डन। ओके, उसको डॉटेड फॉर्म में खींचेंगे अपन। इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में खींच दी। इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। दूसरी कहाँ आएगी? 2 पाए पे। तीसरी कहाँ आएगी? हाँ, तीसरी कहाँ आएगी? माइनस माइनस पाए पे। और वैसे -2 पाए पे भी जानी चाहिए, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा, तो छोड़ो। ओके, अच्छा एक चीज याद रखो, ये जब एंगल्स आपको निकालने हैं पॉइंट्स में से, वो हमेशा 180 डिग्री के गैप में रहेंगे। हमेशा कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो, तो देखो ये 180 डिग्री गैप। जो जो पॉइंट आपको एग्जाम्प्ट करना है ना, वो 180 डिग्री के गैप में ही मिलेगा। तो 0 एग्जाम्प्ट करना है तो अगला 180 मिलेगा, बीच में कोई नहीं मिलेगा एग्जाम्प्ट करने के लिए। फिर अगला 360 मिल गया, इधर -180, इधर -360। ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए खींच ली है क्योंकि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके डोमेन से हटे हुए हैं। अब एक्चुअल ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप चाहो तो वहां से लेके आओ, आपकी वैल्यूज में से लेके आओ। वो भी काम कर सकते हो इफ यू वांट, लेकिन पॉसिबल नहीं है आपके लिए वो निकालना। क्योंकि आप मुझे बताओ, चलो कॉसेक की बात कर रहे हैं, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? क्या सीखा है आपने 10th क्लास की नॉलेज से? 2। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2। तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 2 मतलब यहाँ आएगी। ठीक है, पाई/4 यानी 1 बाय कॉसेक पाई/4 कितना होता है? √2। तो √2 का मतलब 1.414। तो 1.414 2 से थोड़ा छोटा होगा, लगभग यहाँ आएगी। बोलो, कोसेक पाई/3 यानी कि, बोलो, रूट √3/2 का उल्टा करना है ना। 2/√3, 2/√3 आप चेक करोगे ना, थोड़ा और नीचे आएगा। ओके, और कोसेक पाई/2 1 ही होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो आप चेक करो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हो तो आप इसका ग्राफ कैसा देख पा रहे हो? ऐसा बन रहा है। 1 पे मर्ज हो रहा है, इसका साइन के साथ मिल गया पूरा, क्योंकि साइन पाई/2 भी 1 है और कोसेक पाई/2 भी 1 है। अब अगेन मैं साइन के साथ कोसेक का ग्राफ बना रहा हूँ जान करके, ताकि रिलेशन पता चले। पहले साइन के साथ कॉस का रिलेशन देखा, अब साइन के साथ कोसेक का रिलेशन देखा। अब सर ये स्टार्ट आपने यहाँ पे किया, इधर लेफ्ट साइड भी तो बताओ। बेटा लेफ्ट साइड पे तो 0 पे तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो ये 0 के करीब तो जाएगा, लेकिन इसको छू नहीं सकता। छूने का मतलब ये होता है कि 0 पे वैल्यू निकाल दी आपने। मान लो मैंने छू दिया ऐसे, तो 0 पे वैल्यू 9 आ गई ना। बट जबकि 0 पे तो उसकी वैल्यू ही नहीं है ना, नॉट डिफाइंड है, ये तो एग्जेम्प्टेड पॉइंट है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ 0 की तरफ तो लेके जाएंगे, लेकिन इसको छू नहीं सकते। अब ये तो एक एनालिसिस हो गया एक तरीके का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा एनालिसिस सुनो। जब भी आपके पास किसी का ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ हो और उसी के रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है, तो उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ उसके ग्राफ की वाटर इमेज होती है। वाटर इमेज मतलब उल्टी। वो पानी में खड़े रहेंगे तो हम उल्टे दिखाई देंगे। तो आप ध्यान से देखो, मैं ये हटा देता हूं, ये पॉइंट्स हटा देता हूं। आप केवल और केवल यहां से लेकर और यहां तक साइन फंक्शन का ग्राफ देखो जरा। एक कटोरा है, क्या है? एक, इस कटोरे को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो और उल्टा कर दो, और ऐसे सबको करते जाओ। एक साथ मत करना, 180 डिग्री के अंतराल में कटोरे 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 पकड़ के उल्टे करते जाओ। समझ आया क्या क्या कहा मैंने? बोलो। सो मैं इस कटोरे को उल्टा करूंगा अगर, ठीक है, इस कटोरे को मैं उल्टा करूंगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बने। 1 पे, यहां पे तो मर्ज होगा वो कटोरा, राइट? यहाँ पे तो मर्ज होगा।
लेकिन अब इस एग्जेम्प्टेड पॉइंट को ये इधर तो छू रहा है, लेकिन उल्टा होने के बाद छुएगा नहीं, क्योंकि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो इधर तो जीरो को छू रहा है, लेकिन बाद में वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, इस लाइन को इधर तो छू रहा है, लेकिन उल्टा होने के बाद छू नहीं सकता। तो कैसे करूंगा मैं इसको? लाइक दिस, इसके करीब तो जा सकता है, लेकिन इसको छू नहीं सकता। और ज्यादा करीब है, अभी मैं फ्री हैंड से बना नहीं पा रहा हूँ उतना ज्यादा करीब। और इधर भी ये इस वाले पॉइंट को छू तो सकता, करीब तो जा सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। तो करीब करीब देखो, ये इसका उल्टा कटोरा बन गया। और फिर जीरो पे और पाए पे वो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 10 करोड़ 20 करोड़, पता नहीं कितनी है। समझ आया? अब आप इधर वाले कटोरे को पकड़ो, इसका भी उल्टा करो। ऐसे, ऐसे यहां से पकड़ो तो इसका उल्टा ऐसे होगा। जब उसका उल्टा वैसे हो रहा है तो इसका उल्टा ऐसे होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ गए? -1 से तो को तो छुएगा वो, लेकिन -1 के बाद अगेन ये इस पॉइंट को और इस लाइन को नहीं छू सकता। तो इसका उल्टा कटोरा करो। तो 180 180 के अंतराल में आप उल्टे करो। एक साथ अगर उल्टा करने जाओगे तो फिर गलत कर सकते हो। यहां से ये इसको नहीं छू सकता, यहां से ये। और एक कटोरा और दिख रहा है वहां पे, इसको करेंगे तो ऐसे। तो इनडायरेक्टली अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है तो कॉस का भी आता है, 90 डिग्री इधर खींचना है, और कॉसेक का भी आता है, कटोरे उल्टे करने। डन। समझ आया? अब ये जितना बना हुआ है उतना उल्टा तो कर दो। इतना बना हुआ है तो इतना उल्टा करेंगे तो ऐसे बनेगा। अब मैं अगर इसमें से ये रेड वाला ग्राफ हटा दूं तो बचा हुआ ग्राफ जो है वही मेरा कॉसेक एक्स का ग्राफ। दिस इज द कॉसेक फंक्शन ग्राफ। समझ आया? ओके, डोमेन तो हमने डिसाइड कर दी थी, व्हाट अबाउट रेंज? डोमेन तो हमने ग्राफ बनने से पहले डिसाइड कर दी थी, आर माइनस दिस 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 दिस। ये जो एक्सेम्प्टेड पॉइंट है ऐसे ही शो करना है आपको ग्राफ में, जो एक्सेम्प्टेड पॉइंट है ऐसे डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा आपको, है ना, जब आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये डोमेन तो डिसाइड हो गई थी, बट व्हाट अबाउट रेंज? तो रेंज देखो, पॉजिटिव साइड वो कितना भी ऊपर जा रहा है, नेगेटिव साइड कितना भी नीचे आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ इस एरिया में तो आ ही नहीं रहा। आया क्या एक बार भी? यानी कि जो साइन एक्स की रेंज थी उसको हटा के बचे हुए सारे पॉइंट्स इसकी रेंज है। साइन एक्स की रेंज क्या थी? -1 से 1, वो घूमता ही इसके बीच में था। और ये घूमता ही नहीं है इसके, वो जिस पाले में जाता था कुल मिला के इस पाले में नहीं जाता। तो सारे रियल नंबर में से मुझे ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटाऊं? तो ये वाला एरिया में आप ये देखो, 1 तो है इसकी रेंज में और -1 तो है, लेकिन उसके बाद के पॉइंट्स नहीं है। 1 और -1 दोनों है, लेकिन उसके बाद के पॉइंट्स नहीं है, यानी 1 और -1 तो चाहिए इसको, वो चाहिए उसको। तो मैं जब माइनस करूंगा, इसकी रेंज बनाऊंगा, तो इसकी रेंज कुछ ऐसे बनेगी। रेंज इक्वल टू, सारे रियल नंबर्स तो हैं, -1 to 1 वाली ओपन इंटरवल माइनस कर दो। जब आप ओपन इंटरवल माइनस कर रहे हो तो -1 और 1 उसके रेंज में शामिल हो रहे हैं। जब आप क्लोज इंटरवल माइनस कर दोगे तो फिर शामिल नहीं होंगे। जो आप माइनस करोगे उसके अलावा बचे हुए पॉइंट्स इसमें माने जाएंगे ना। तो आपने माइनस क्या करिए? ओपन इंटरवल। यानी कि -1 और 1 आपने माइनस नहीं किया, वो है उसकी रेंज, क्योंकि उस पे उसकी वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं छू पा रहा, उसको तो छू पा रहा है। समझ गए? और दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से -1, जिसमें -1 शामिल है और -∞ पे ओपन इंटरवल लगता ही है, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये भी इसकी रेंज लिखने का दूसरा तरीका हो गया। समझ गए? भाई नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करो, -1 तक आओ लास्ट, और वहीं पे रुक जाओ। फिर 1 पे जाओ और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाओ, और दोनों का कर दो यूनियन। तो इस कई जगह बुक्स में रेंज इस फॉर्म में लिखी रहती है, कई जगह इस फॉर्म में लिखी रहती है। आपको दोनों तरीके से याद रखो, को तो मीनिंग पता है ना भाई, ये दोनों चीजें सेम है। बोलो, कॉसेक फंक्शन क्लियर है क्या? ग्राफ आपके सामने है, डोमेन आपके सामने है, रेंज आपके सामने है। समझ आया? अब सेक फंक्शन की बात करूं मैं, तो सेक फंक्शन को अब आप दो फंक्शन की मदद से बना सकते हो। एक तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कटोरे उल्टे कर दो। और एक एक रिलेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, इसी को 90 डिग्री खिसका दो। क्योंकि साइन को 90 डिग्री खिसकाते हो तो कॉस बनता है, तो कोसेक को 90 डिग्री खिसकाओगे तो सेक बनेगा। बनेगा ना? तो वो ज्यादा अच्छा एनालिसिस है देखा जाए तो। और बाकी नहीं तो कॉस फंक्शन का ग्राफ का आप कटोरे उल्टे करते जाओ, क्योंकि वो कॉस का रेसिप्रोकल है।
सो आप याद करो, चलो आप याद करो, कॉस फंक्शन का ग्राफ जो था वो ऐसे था, बोलो ऐसे था। तो इस कटोरे को जब आप उल्टा करोगे तो कोई वो कटोरा कुछ ऐसे होगा, और इसको अगर आप 90 डिग्री खिसका दोगे इसी को, तो भी ऐसा ही होगा। तो आप कॉस का उल्टा करो या इसको इधर खिसकाओ, एक ही चीज मिलेगी आपको, बताओ। ओके, सो मैं इसको खिसका दूं क्योंकि ये बना बनाया है, तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर कॉस बनाना पड़ेगा एक बार पहले, समझ गए ना आप? आपकी मर्जी, आप कॉस से बनाओ या कॉसेक से बनाओ, ठीक है। तो अभी मैं कॉस से ही प्रेफर करूंगा इसको बनाना, तो उसके लिए मैं इस वाले ग्राफ को एक बार के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये तो यही फ्री हैंड से बना हुआ है, बट जितना बने। तो उसको मैं 90 डिग्री लेफ्ट से लेफ्ट खिसका दूं सारे ग्राफ्स को। सारे ग्राफ्स नहीं है, ग्राफ तो ये एक ही है, बट ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, उठ जाता है फिर पेन उठा के नीचे बनाना पड़ता है। ऐसे मत सोचना कि ये बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ है, ये एक ही फंक्शन का ग्राफ, राइट। ये 90 डिग्री खिसका दिया मैंने। अब आप देखो, अगर कॉस फंक्शन के ग्राफ के कटोरे उल्टे करोगे तो भी यही होगा। अब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये जो लाइंस है ना बेटा, ये भी 90 डिग्री इधर शिफ्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी बदल चुके हैं। क्यों? देखो ऊपर देखो, ये तो था कॉसेक फंक्शन, ये तो पहले तो क्या था, कॉसेक फंक्शन। आज की तारीख में क्या है ये, सेक फंक्शन। आज की तारीख में क्या है ये, तो सेक फंक्शन क्या होता है, 1/cos x। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। तो अब cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। अब क्या होगा, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, π/2 पे, बोलते जाओ। π/2 पे 0 होता है एक तो, π/2 पे होता है, फिर बोलो 3π/2, फिर बोलो, पहले पॉजिटिव तो लो, चार पॉजिटिव लो फिर नेगेटिव की बात करेंगे। तो पाई पाई जोड़ दो ना, इसमें पाई और जोड़ो, इसमें 5π/2, और फिर पाई और जोड़ो 7π/2। ठीक है, और नेगेटिव की साइड की बात करें तो π/2 से पाई घटाओ तो -π/2, और पाई घटाओ -3π/2। ठीक है, cos x 0 यहाँ यहाँ होता है ना, देखो हमने यहाँ पे भी तो लिखा है, इस टेबल में भी तो लिखा है। cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो रही है, देखो π/2, ऊपर देखो उसके ऊपर भी लिखा है हमने, 5π/2 -3π/2 लिखा है ना। और इधर देखो 7π/2 -5, ये चार वैल्यूज तो यही दिख रही है मुझे, छह वैल्यूज दिख रही है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -3π/2 और -π/2। पहले टेबल में भी हमने डाला है ना। चलो अब चलते हैं वापस उधर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हटाने पड़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या ऐसे लिखने बैठेंगे, नहीं, हमारे पास है ना तरीका लिखने का। ये क्या है, कल सीखा था, नेचर पहचानो इन एंगल्स का। क्या है ये, भूल गए क्या, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्या है ये, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। वो क्या थे पहले वाले जो एक्सेप्ट किए थे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 लिखने का तरीका क्या होता है, x इक्वल टू 2n+1 π/2, याद है, x इक्वल टू 2n+1 मल्टीपल्स ऑफ π/2n+1 का मतलब ऑड होता है, ऑड मल्टीपल्स π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सो ये हो गई इसकी डोमेन, ये पॉइंट्स इसमें से हट जाएंगे। ओके, और रेंज इसकी सेम होगी पहले वाली, क्योंकि इसमें भी कटोरे उल्टे करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन बीच में -1 to 1 ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो रेंज इसकी सेम होगी, डोमेन में बस एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स चेंज करो। उसमें वो वाले पॉइंट्स हटाए जिसमें sin x 0 हो रहा था, इसमें वो वाले पॉइंट्स हटाओ जिसमें cos x 0 हो रहा है। तो उसमें इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटाए, इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटाने पड़ेंगे। ओके, डन, आ गए, हो गया काम। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, π/2, फिर 180 डिग्री के गैप में मिलेगा 3π/2। तो ये जो लाइंस हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी। एक तो ये वाली लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ π/2 पे। विधि लेना, ये पेमेंट ले लो सर सर। हाँ ठीक है, एक तो मैंने π/2 हटा दिया, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और एक मैंने ये हटा दिया क्या, अ, इधर आएगा, ठीक है, 180 डिग्री के गैप में ही बटे हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, तो π/2 से 3π/2। और इधर बताओ, इधर इसके इस वाली लाइन से 180 डिग्री का गैप आएगा -π/2, और फिर एक पॉइंट और फिर इस बार मुझे मिल जाएगा जो पिछली बार नहीं मिला था। तो एक बार उस लाइन का कॉपी पेस्ट मार देता हूँ मैं, एक यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ जरूर। डन। तो अब आप देखो, मैं सेक फंक्शन का ग्राफ तो पहले ही बना चुका था, एग्जैम्प्ट पॉइंट्स अब लिख रहा हूँ। तो अब देखो ये वाले पॉइंट अगेन इन लाइंस को छू नहीं सकते,
एक्चुअली जब मैंने 90 डिग्री शिफ्ट किया ना तो लाइंस को भी साथ के साथ शिफ्ट करता। ठीक है, क्लियर है क्या? तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक फंक्शन जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। ये पूरा सेक फंक्शन पोर्ट्रेट किया हुआ है, ग्राफ भी है इसमें, डोमेन भी है और रेंज भी है। ओके, समझ आया अच्छे से? 4 फंक्शन कवर हो गए। अब बाकी के 2 फंक्शंस। टाइम हो गया क्या? क्या टाइम हुआ है? 7:07 हो रही है। कितने बजे का स्कूल है? हाँ तो अभी 5 मिनट रुक जाओ। 10 और कॉट तो 5 मिनट के ही है। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? ओके, अब सुनो, बात करते हैं 10 फंक्शन की। सो 10 फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 10 फंक्शन, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 10, तो 10 का मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस। बोलो। कॉट की तो बाद में बात करेंगे, पहले 10 की तो बात करें। 10x इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो पहले वाला ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सेक वाला ही। डिनोमिनेटर उसमें भी cos x था, इसमें भी cos x है, तो वो के वही पॉइंट्स इसमें भी। बाकी 4 में तो कुछ ना कुछ एग्जेम्प्टेड पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। केवल साइन कॉस में कुछ एग्जेम्प्टेड नहीं है, बाकी सारे के सारे रैशनल है, चेक कर लो। ठीक है ना, साइन कॉस के बाद टेन सेक कोसेक कॉट, चारों के चारों क्या है? रैशनल है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो एग्जाम्प्ट होंगे ही होंगे। तो 10x में वही पॉइंट्स एग्जाम्प्ट हो रहे हैं जो इससे पहले सेक में हो रहे थे, क्योंकि 10x का कॉस भी डिनोमिनेटर cos x है और sec x का डिनोमिनेटर भी cos x है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एग्जाम्प्टेड पॉइंट्स भी सेम है। तो इसकी डोमेन सेम कॉपी पेस्ट, यानी 10x की और sec x की डोमेन बिल्कुल सेम है। क्यों है उनकी डोमेन सेम? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एक फॉर्मूला याद रखो, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डोमेन। जिसका डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम। तो 10x की डिनोमिनेटर सेम है cos x, और sec x की डिनोमिनेटर सेम है cos x, तो दोनों का डोमेन सेम। सर डोमेन सेम तो साइन और cos की भी थी, तो दोनों का डिनोमिनेटर उधर भी सेम है, चेक करो। साइन एक्स बाय 1 लिखोगे, cos x बाय 1 लिखोगे, 1 1 सेम हो गया ना? तो फिक्स कर लो, जिसकी डोमेन, जिसका डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक थंब रूल मिल गया। ओके, चलो अभी रेंज की बात तो अब करेंगे। रेंज तो निकाल के देखना पड़ेगा। ओके, सो 10 फंक्शन के मैं उस टेबल से कुछ वैल्यूज देख लेता हूँ पहले एक बार। 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी। ये लो साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी पहुंच गई वो। 0 से शुरू हुई थी कहानी, 1/√3 आई, 1 पे आई, π/4 पे, फिर बढ़ी 1.732, और π/2 पे तो वो इन्फिनिटी पहुंच गई, यानी π/2 एग्जेम्प्टेड पॉइंट है, और π/2 को वो छू नहीं सकती, इन्फिनिटी जाएगी। तो इस फर्स्ट 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही इसका ग्राफ बनाने की अगर हम कोशिश करें, पहले तो मैं पिछला डिलीट कर देता हूँ, उसका कोई रोल नहीं है। अगर मैं 0 से लेके और पाए तक ही इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो 0, π/4 पे ये 1 आई थी, तो लाइक दिस बढ़ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप अप्रोच करो लाइक दिस। ठीक है, और फिर π/2 पे तो वो रॉकेट बन गई, इन्फिनिटी बन गई, मतलब ऐसे ऐसा ग्राफ बन गया जो इस लाइन को छू भी नहीं रहा और इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। 0 भी आ रहा है तो 0 पे 0 है, 0 पे 0 है। अच्छा, वापस 0 कैसे लाएंगे बताऊंगा ना। तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस भी तो होते हैं, उठ के लूप खाएगा ग्राफ, लूप खा के इधर आएगा। यही तो डेफिनेशन होती है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ की। कंटिन्यूअस क्या होते हैं? जो लूप नहीं खाते हैं, पेन को उठा के उठाने की जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस जिसमें लूप खा के, मतलब कहाँ जैसे जादूगर नहीं होता है, घुसा इधर से निकला वहां से, तो वैसे ही ग्राफ है इसके। गया तो वहां पे, निकलेगा अभी नीचे से, निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से। जो गया प्लस इन्फिनिटी में, निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से। तो ये स्पेशल ग्राफ्स हैं 10 और कॉट के। ओके, ठीक है, एक बार नेगेटिव साइड पे अप्रोच कर लें। तो नेगेटिव साइड का मतलब है -π/2, और -π/2 का मतलब है +3π/2। तो मैं +3π/2 पे उसकी वैल्यू देख लूं क्या? +3π/2 पे उसकी वैल्यू क्या है? 10x की माइनस है, कहाँ है? 3π/2 कहाँ दिख रहा है मुझे? ये रहा, माइनस इन्फिनिटी। सो यानी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है उसकी, तो उसकी भी माइनस इन्फिनिटी होगी -π/2 पे। और माइनस इन्फिनिटी मतलब इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, पर छुएगा नहीं। अब ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा, क्योंकि अगेन पाए पे भी 0 है, पाए पे वही वैल्यू होगी जो 0 पे वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो अगेन ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यस, उल्टा ऐसा। ठीक है, फिर -π और पाए बराबर होता है, तो पाए पे 0 है तो -π पे भी 0 है। अभी मैं इसको फिर ढंग से बना देता हूँ। ये है हमारा 10 फंक्शन का ग्राफ। तो आप सही कह रहे थे कि
π/2 पे प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन फिर जब π/2 से आगे जाओगे तो ये वहां से लूप खा के माइनस इन्फिनिटी से निकलेगा। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलस अभी सीखने वाले हैं, कैलकुलस बाद में आएगा। कैलकुलस का मतलब क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, और अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो टेन फंक्शन का ग्राफ जब आप 0 से π/2 की साइड से अप्रोच करते हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, लेकिन जब आप इधर से अप्रोच करते हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और डिसकंटिन्यूस ग्राफ भी वो होते हैं जो एक पॉइंट पे दो साइड से अप्रोच करें तो दो अलग अलग वैल्यूज दें, उनको डिसकंटिन्यूस ग्राफ कहते हैं। ये दो अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, इनको आगे चल के सीखेंगे, इनको बोलते हैं लिमिट्स। ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों अलग अलग हैं तो ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। ये हम सब आगे सीखेंगे। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, अब ये हो गया हमारा टेन फंक्शन का ग्राफ, फटाफट से बना देते हैं। और कॉट फंक्शन का क्या करना है आपको पता है, बोलो। टेन और कॉट का रिलेशन बताओ। अच्छा, एक तो पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा हटाऊं, क्योंकि इसका ग्राफ तो 1 और -1 के बाद भी जा रहा है। ये लक्ष्मण रेखा किस में थी? साइन कॉस कोसेक सेक, क्योंकि साइन कॉस की 1 और -1 के बीच में ही था, और कोसेक सेक का 1 और -1 के आर पार था, इन दोनों के बीच में नहीं था। ये हटा दूं। दूसरी एक और चीज, इसके ग्राफ में कभी भी आप 1 और -1 ना लगाएं। क्यों? क्योंकि 1 और -1 का कोई स्पेसिफिक रोल ही नहीं है भाई, उनकी तो क्या है 1 और -1 के बीच में ही थी, तो मैंने मार्क किया था। आप जब अगर स्पेसिफिकली टेन और कॉट का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ये 1 और -1 वाई एक्सेस पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क करो तो फिर सारे ही करो, फिर तो 2 भी है 3 भी है, तो कुछ भी मार्क मत करो। पॉजिटिव इन्फिनिटी में 1 के बाद भी है ना, तो फिर 1 ही क्यों मार्क कर रहे हो, फिर सारे करो। या तो उसमें तो 1 इसलिए मार्क किया क्योंकि 1 के बाद नहीं गया वो, और कॉसेक और सेक 1 से ही शुरू हुए, इसलिए 1 और -1 चार में तो मार्क करने जरूरी है वाई एक्सिस पे। लेकिन टेन और कॉट पे 1 और -1 कुछ भी मार्क करना नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी चलेगा ये तो। ओके, सो इसका ग्राफ आपके सामने ये रहा, 0 से। हाँ, बस ये याद रखना, π/4 पे वो 1 था, तो ये पॉइंट यहाँ पकड़ लो, है ना। तो यहां से बस इसको क्रॉस करते हुए जाना, ठीक है, पर इसको छू नहीं सकता। ओके, अगेन यहाँ पे 1 होगा, तो छू नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव साइड आ जाओ, तो ये यहाँ पे -1 होगा इस जगह पे, इसको क्रॉस करते हुए लाइक दिस। ओके, और अगेन ये कहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे इस जगह पे -1 होगा लाइक दिस। ठीक है, और इधर आ जाओ, इधर 0, और ये इस जगह 1 होगा। ओके, बोलो। सो टेन फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट है, आगे तो फिर जितने बना उतने कम है। यहाँ पे अगर 2π की बात करें तो 0 होगा, तो 0 होगा तो उससे पहले नेगेटिव इन्फिनिटी से निकला होगा, तो कुछ ऐसा होगा। भाई जितना आपने डोमेन खींचा है ना उतना तो बनाना पड़ेगा ना, तो फिर ऐसा होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे खत्म हुआ तो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हुआ होगा, तो कुछ ऐसा होगा, और आगे हमारे पास अब है नहीं बनाने के लिए। ओके, सो ये आपके सामने टेन फंक्शन का ग्राफ है बेटा। डोमेन फिक्स है, व्हाट अबाउट रेंज? रेंज इसकी एनी रियल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी में अनंत वैल्यू जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी में अनंत वैल्यू जा रही है ना, तो उसकी रेंज है एनी रियल नंबर। और अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखो तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और कोई पॉइंट्स भी नहीं छूट रहे, 1 -1 के बीच के भी हैं बाहर के भी हैं, तो इसकी रेंज अनंत है। और डोमेन पहले डिसाइड कर ली थी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेन के बाद क्या आता है, रेसिप्रोकल कॉट। तो बताओ उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन में चेंजेस क्या क्या होंगे, जैसे ही मैं टेन को कॉट करूंगा तो साइन साइन नीचे कॉस ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। तो वेयर साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब साइन एक्स इक्वल टू 0 कहाँ नहीं होता, वही पहले वाले जो उससे पहले लिखे थे हमने, 0π n π 2π 3π। बोलो, वापस कॉसेक। अब इसका डोमेन क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स। और कौन सा फंक्शन था जिसका डिनोमिनेटर साइन एक्स था, कॉस एक्स। तो जिसका डोमेन सेम उसका डिनोमिनेटर सेम, सीखा है ना, पाए 3π -π -2π लाइक दिस। ठीक है, तो ये वही पहले वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बताओ, एक्स इक्वल टू एन पाई। अब ये डोमेन किसकी थी, कॉसेक की थी, ये डोमेन किसकी थी, कोसेक की थी। अब किसकी हो रही है, कॉट की हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम, ये तो थंब रूल है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। रेंज इसकी सेम होगी अनंत। तो दो फंक्शंस की डोमेन सेम है, दो फंक्शंस की रेंज सेम है, इस तरीके से है, आपको तो याद करने में आसानी होगी। तो डोमेन का तो फिक्स कर लो, जिसका डोमेन सेम उसकी
जिसका डिनोमिनेटर सेम उसका डोमेन सेम। तो 6 की जगह 3 ही डोमेन याद करनी है आपको, और दो दो में बांट दो उसको, जिसका डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम। और रेंज भी आपको 3 ही याद करनी है, वो भी दो दो में बटी हुई है। एक रेंज तो मिली -1 to 1 साइन और कॉस में बटी हुई है। एक रेंज मिली ये R इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये किस किस में बटी हुई है, टेन और कॉट में। और एक रेंज इससे पहले कॉसेक और सेक की फिक्स थी, -1 से नीचे 1 से ऊपर, वो सेक और कॉसेक की फिक्स थी। समझ गए? ओके। चलो अब इसका ग्राफ बताओ। तो देखो ये दो दो फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ये टेन जो है कॉट का रेसिप्रोकल भी है, साथ में रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी है। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है उसमें तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है, और जिसका रेसिप्रोकल होता है उसमें उल्टा करना होता है। तो दोनों काम करने पड़ेंगे। तो पहले तो आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करो इसको। तो सपोज करो मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या बताओ? ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको रेसिप्रोकल भी करो। रेसिप्रोकल करने का मतलब है ये पॉइंट उठा के ऊपर रखो और ये पॉइंट उठा के ऐसे फ्लिप करो, तो ये ग्राफ है ना कुछ ऐसा हो जाएगा। 90 डिग्री भी शिफ्ट करना है क्योंकि दो दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप फॉलो करेगा वो 90 डिग्री शिफ्ट होगा, जो जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो होगा वो उल्टा होगा। ये दोनों ही करता है, तो दोनों ही काम करेगा। समझ गए क्या? सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं इसी के साथ बना देता हूं तो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से शुरू होगा, रेड कलर से। अरे कलर चेंज नहीं कर रहा है। चलो एनीवेज कलर चेंज नहीं कर रहा, डिलीट कर देंगे। ये ऐसे होगा और फिर इसको नहीं छुएगा, क्योंकि इसकी डोमेन तो सेम है ना, बताओ। तो डोमेन सेम है तो एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी सेम है। नहीं, गलत कह रहा हूँ। इसकी डोमेन सेम का है। 90 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो ना आप। पहली चीज तो आप इसको 90 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो, तो 90 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो तो ये डॉटेड लाइन भी तो शिफ्ट होंगी। बोलो होंगी नहीं होंगी? तो सबसे पहला काम तो आप इसकी डॉटेड लाइंस को शिफ्ट करो, तो एक डॉटेड लाइन तो खुद एक्स वाई एक्सिस पे आ जाएगी। बोलो, ये वाली शिफ्ट होके 90 डिग्री शिफ्ट कर दो, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली तो खुद इधर आ गई, ये वाली तो खुद इधर आ गई। ठीक है, और बताओ ये 90 डिग्री शिफ्ट करो, इधर आ गई। ओके, और वो वाली 90 डिग्री शिफ्ट करके इधर आ जाओ, 180 डिग्री गैप में 2 पाई पे आ गई। तो ये एग्जेम्प्टेड हो गए ना, देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई एग्जेम्प्ट हो गए। अब आप चेंज करो। तो अब जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये इसको नहीं छू सकता, इसको नहीं छू सकता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, लाइक दिस। इसको नहीं छू सकता, इसको नहीं छू सकता, वाई एक्सिस को नहीं छू सकता, उस डॉटेड लाइन को नहीं छू सकता, तो -पाई/2 पे 0 होगा, लाइक दिस। -पाई/2 पे 0 होगा, एंड देन फिर इसको नहीं छू सकता। ओके। अब इस 180 डिग्री में वो पाई/2 पे 0 होगा। कॉट पाई/2 0 होता है ना, सोच लो, कॉट -पाई/2 और कॉट पाई/2 0 होता है ना। तो नहीं छू सकता, इसको नहीं छू सकता। ठीक है, इधर आ जाओ। तो इधर कैसे होगा बताओ? इसको नहीं छू सकता, 3 पाई/2 पे 0, इसको नहीं छू सकता। तो थोड़ा सा टेन और कॉट का ग्राफ हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, स्पेशली कॉट का ग्राफ। स्पेशली कॉट का ग्राफ अभी मैं हटा देता हूँ। तो ये आ गया आपके सामने फाइनली कॉट फंक्शन का ग्राफ फाइनल। और इधर की साइड से भी अगर बनाए तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, और 3 पाई/2 पे 0 होगा, तो लाइक दिस। और यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा होगा। सो दिस इज कॉट फंक्शन ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। This is its domain, this is its range, this is its definition, and this is its graph. आगे से जब भी अपन किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो हमको ये भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने शुरुआत में देखा था हमको क्वाड्रेंटल एंगल्स लेने हैं, 0 से डायरेक्ट पाई/2, पाई/2 से डायरेक्ट पाई, पाई से डायरेक्ट 2 पाई। ओके, सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्लियर हैं। सो कैन यू टेल मी द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्विकली इन अ क्विक फॉलो थ्रू? इधर लिख दिया डोमेन, इधर लिख दिया रेंज, इधर लिख दिया मैंने फंक्शन। बोलो 6 फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इन्हें क्विक फॉलो थ्रू, ताकि देखें याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ग्राफ का मेन पर्पस बनवाने का यही था कि याद हो जाए, और वही नहीं हुआ तो क्या काम फिर। सो साइन और कॉस का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डोमेन सेम है। जिसका डिनोमिनेटर सेम उनकी डोमेन सेम। और किस किस का डिनोमिनेटर सेम है? टेन का और
कोसेक का, इन दोनों की डोमेन सेम है ना, दोनों के नीचे साइन आता है, नहीं दोनों, इसके नीचे तो कॉस आता है, टेन और सेक का, ठीक है, इसके नीचे कॉस आता है, सेक के नीचे भी कॉस आता है, इन दोनों की डोमेन सेम है तो इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, एग्जेम्प्टेड पॉइंट सेम होंगे, मतलब इसमें से भी कुछ माइनस है और इसमें से कुछ माइनस है और सेम चीज माइनस है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आता है, तो कॉस जीरो कब कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो इसके डोमेन से आप x सच दैट x इक्वल टू एन पाई निकालो, वेयर एन इज एनी इंटीजर, सेम टू सेम इधर भी वही करो, x सच दैट x इक्वल टू एन पाई निकालो, वेयर n बिलोंग्स टू एनी जेड, ठीक है। कॉसेक और कॉट का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डोमेन सेम है, इसमें से भी एग्जाम्प्ट करो कुछ, बाकी चार में से तो एग्जाम्प्ट होंगे लेकिन यहाँ पे आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू निकालो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, और साइन कहाँ जीरो होता है, जहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होते हैं, उल्टा कह दिया क्या मैंने, साइन कहाँ पे जीरो होता है, हाँ साइन उल्टा कह दिया, ये नीचे आएगा, साइन कहाँ पे जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है ना, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर आएगा जो पहले लिख दिया उसकी जगह क्या आएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, ये तो चारों सेम हो गए, इनको सही करो, इधर क्या आएगा, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय, नहीं ये तो गलत हो गया, इधर और इधर है ना, इधर क्या आएगा, टू एन प्लस वन टाइम्स पाई बाय टू, और इधर भी क्या आएगा, फिर गलत कर रहा हूँ क्या, टेन का डिनोमिनेटर क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस, तो कॉस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय, अब सही कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज भी दोनों दो दो फंक्शंस में डिवाइडेड है, कुछ कुछ की बराबर है, कुछ जैसे साइन की बराबर है, -1 से 1, -1 से 1, और किस किस की रेंज बराबर है, टेन और कॉट की रेंज बराबर है, एनी रियल नंबर एनी रियल नंबर, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी इस फॉर्म, और इन दोनों की कोसेक और सेक की रेंज भी बराबर है, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 और 1 हटाओ, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 और 1 हटाओ, दूसरे फॉर्म में लिखना है तो -1 माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके -1 तक जाइए, यूनियन, फिर 1 से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी चाहिए, फिर सिमिलरली इसकी भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये सारी कहानी का सार है, ठीक है। डोमेन किस किस की बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर बराबर है, रेंज किस किस की बराबर है, याद कैसे करोगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड थे, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, 90 माइनस थीटा, टेन और कॉट भी थे 90 माइनस थीटा, और कोसेक और सेक भी थे, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा काम आपको घर से नोट करना है, अब मैं, आप जाओ टाइम हो गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे जो ये है ना, एक बार देखो, जो नोट सेक्शन है ना उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे 5 मिनट में, जैसे साइन फंक्शन लिखा, यहाँ पे साइन लिखा, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है, और फिर इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसे करके 6 के 6 स्क्रॉल करता हूँ, ये आपको नोट्स में नोट करना है, ठीक है, प्लस आपको घर पे बैठ के 6 फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज और ग्राफ अपने आप से बनाने की कोशिश करनी है, कि मुझसे बनते हैं कि नहीं बनते, जब आपसे बन जाए तब टॉपिक किया हुआ मानना आप, ठीक है, चलो जाओ। सो दिस इज साइन फंक्शन, वैसे तो कोई भी फंक्शन जो होता है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन डोमेन टू को डोमेन होती है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली डोमेन टू रेंज लिखी हुई है ताकि चीजें याद होती चल जाए, ये रेंज है इसकी है ना, तो साइन फंक्शन का डोमेन है एनी रियल नंबर, रेंज है -1 to 1, और ग्राफ कुछ ऐसा था, अभी यहाँ पे फिर एग्जैक्ट स्केल वगैरह नहीं मार्क किया क्योंकि पहले सिखा दिया, तो आप रफ डायग्राम भी इस तरीके का भी नोट्स में बना देंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन इज कॉस फंक्शन, जिसको अपन को साइन फंक्शन भी बोलते हैं, चाहो तो शॉर्ट में कॉस बोलो, उसमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री से उसको लेफ्ट साइड में खींचना पड़ता है, डोमेन और रेंज इनकी बराबर है, रियल नंबर टू -1 to 1, और ग्राफ जो है, जो पहले वाला ग्राफ था उसको 90 डिग्री तक शिफ्ट कर दिया है हमने, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज टेन फंक्शन, जिसको हम टेंजेंट फंक्शन भी बोलते हैं, इसकी डोमेन है, कुछ एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स माइनस कर दो बस, ये वाली पॉइंट्स माइनस कर दो, और रेंज इसकी एनी रियल नंबर है, ठीक है, ये पूरी इसकी डोमेन है, और ये इसकी रेंज, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ग्राफ देखो, तो बाकी चार में अब डॉटेड लाइंस बनेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एग्जेम्प्टेड आपको दिखाई देगा ही देगा, थोड़ा सा अच्छे से बना देना है, थोड़ा सा रफ बना हुआ है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से अगर बनाया तो देखो इस तरीके से बनेगा,
थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। आपको उसकी तरफ तो जाना है, लेकिन उसको उस लाइन को आप टच नहीं कर सकते। लाइक दिस। थोड़ा सा इधर से, बराबर इक्वल इंक्लाइन नहीं दिख रहा, जितना इधर है उतना इधर। ठीक है। हाँ, अब देखो। सो ये कुछ ऐसे बनेगा। जीरो पे जीरो रहेगा, और फिर जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लाइक दिस, पर उसको छू नहीं सकता। एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, लाइक दिस, इसको भी ये छू नहीं सकता। छू गया क्या? छू छू टच मत करवाना, बस देखो थोड़ा सा गैप तो है, फिर भी और ढंग से बनाओ। करीब लेके जाना है, बट टच नहीं करना। ओके। इधर आओ। अगेन यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी से खत्म में जाएगा तो लूप खा के नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा, और यहाँ से फिर, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी लाइक दिस। ठीक है। अब इधर आओ, लाइक दिस। ओके। ये अब थोड़ा सा फिर भी क्लियर पिक्चर है। और यहाँ पे बात करें आगे की, like, थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, कर्व्ड बनाना है आपको। ठीक है। सो दिस इज द टेन फंक्शन ग्राफ। चलो आगे। कोसिकेंट की बात करें तो साइन के कटोरे उल्टे कर दो। तो ये है कुछ कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनने वाला है। राइट। ठीक है। इनके कटोरे उल्टे कर दो। ब्लू मार्क कर देता हूँ मैं इसको। और इसमें भी एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स होंगे, ये भी इन डॉटेड लाइंस को कहीं टच नहीं कर सकता। ये भी इन डॉटेड लाइंस को कहीं टच नहीं कर सकता। इवन वाई एक्सिस को भी ये नहीं छू सकता, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है। डोमेन रेंज आपने हमने डिसाइड कर ही लिया है, इसका कोसेक फंक्शन का डोमेन है वो ही, जो कि किसका, कोसेक के नीचे क्या आता है, साइन। तो जो कॉट फंक्शन का डोमेन है वो इसका डोमेन है। इसमें इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटा दो, जहां जहां साइन जीरो होता है। और रेंज इसमें -1 to 1 वाली इंटरवल शामिल नहीं है। -1 से नीचे है, 1 से ऊपर है, तो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to। ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया है, अभी तो केवल थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। आ जाओ सेक फंक्शन। सेक फंक्शन में कॉस फंक्शन के कटोरे उल्टे कर दो, लाइक दिस। ठीक है। ये भी इन डॉटेड लाइंस को कहीं छू नहीं सकता। ये पॉइंट्स इसमें एग्जेम्प्टेड है। और 1 से नीचे नहीं आ सकता, और माइनस नहीं, हाँ 1 से नीचे नहीं आ सकता, -1 से ऊपर नहीं जा सकता। ये लास्ट इसकी हद है 1, इसकी हद 1 है, और नीचे वाली हद है इसकी -1। तो इसलिए इन चार फंक्शंस में 1 और -1 मार्क करना जरूरी है। इसमें साइन कॉस सेक और कॉसेक, वाई एक्सिस पे 1 कहाँ है और -1 कहाँ है, मार्क करना जरूरी है। क्योंकि ये किसी की तो है ही रेंज -1 से 1 साइन और कॉस की, और किसी की इसके अलावा है। तो मार्क करोगे जब तो पता चलेगा भाई किससे ऊपर किससे नीचे। ठीक है। बाकी टेन और कॉट में मार्क करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक फंक्शन। सेक फंक्शन की डोमेन और रेंज डिसाइड कर लो। डोमेन हो जाएगी जो टेन फंक्शन की डोमेन है, जहाँ पे साइन एक्स जीरो होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और रेंज अभी अभी जैसे बताया कोसेक और सेक के बराबर है, -1 और 1 को हटा के बाकी सब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन थोड़ा स्पेशल इसलिए क्योंकि दो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। एक तो टेन की उल्टा होने की प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होने की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए 90 डिग्री शिफ्ट भी करना पड़ेगा, साथ में एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। और रेसिप्रोकल है, यानी कि वाटर इमेज, यानी उल्टा भी इसको करना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज टेन फंक्शन ग्राफ। अभी हमने बना के देखा था, तो उल्टा करने के बाद 90 डिग्री किस खाने के बाद कुछ ऐसा ही बना था वो। एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी हटा दिए हमने, मतलब हटा के दिए, शिफ्ट कर दिए इधर की साइड। ठीक है। ये अगेन इसको और इसको छू नहीं सकता, थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। ठीक है।
तो जीरो को जब ये नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है तो माइनस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो दिस इज कॉट फंक्शन ग्राफ। डोमेन और रेंज की बात करें, एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स भी देख लेना। तो एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स इसमें अगेन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए हैं, क्योंकि कॉट का जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है साइन, और साइन जो है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए पे 0 होता है। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए जो है वो इसकी डोमेन से बाहर हैं, आर माइनस दिस, और रेंज इसकी 10 फंक्शन की तरह एनी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव। सो दैट इज इट। ये सब आपको आपके नोट्स में नोट डाउन करना है, बाकी का फिर हम कल देखते हैं। ठीक है। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज, ग्राफ, तीनों चीज बाय हार्ट हो जानी चाहिए कल तक। और नोट्स में अपने आप से नोट करो, अपने आप बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको याद रह सके चीजें। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे पेन उठा के, तब तक आपको याद नहीं हो सकता, ये कट हो सकते। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।